हेलो गाइस, अभी हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये किस लिए होती है? अगर दो प्रोटीन जिनका मॉलिक्यूलर वेट एक जैसा है उनको आपने सेपरेट करना है, तो उसके लिए आप एसडीएस पेज नहीं यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको एक और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जिसको हम टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसमें फर्स्ट डिमेंशन जो होती है वो प्रोटीन की सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसोलैक्टिक पॉइंट। अब आपको बता दें कि ये एसोलैक्टिक पॉइंट होता क्या है। वो पीएच जिसके ऊपर नेट चार्ज प्रोटीन के ऊपर जीरो हो उसको हम कहते हैं, वो उसका एसोलैक्टिक पॉइंट है। ठीक है। मसलन जो आपके ब्लड की प्रोटीन है उनका राउंड अबाउट 7 होता है एसोलैक्टिक पॉइंट। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे बफर्स होते हैं जो पीएच मेंटेन करते हैं। अब बहुत सी दूसरी प्रोटीन है जिनका मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है लेकिन उनका एसोलैक्टिक पॉइंट डिफरेंट होता है। तो ऐसी प्रोटीन, अबंडंट प्रोटीन जिनका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो लेकिन उनका एसोलैक्टिक पॉइंट डिफरेंट हो, तो उसको हम सेपरेट करते हैं टू डिमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। टू डिमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये जो टू डिमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये उन प्रोटीन के लिए है जो सेपरेट नहीं होती बाय एसडीएस पेज, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। तो आज हम पहले देखेंगे फर्स्ट डिमेंशन यानी कि एसोलैक्टिक फोकसिंग क्या होती है, और फिर सेकंड एसडीएस पेज इसके लिए डिफरेंट होता है। वो नहीं जो आप नॉर्मल एसडीएस पेज यूज करते हैं वो नहीं इसके लिए होता। इसके लिए बड़ी प्लेट्स होती हैं और सारा प्रोसेस है। इसमें एक बड़ी और एक छोटी प्लेट नहीं यूज करते, दोनों प्लेटों का साइज एक जैसा होता है। ठीक है। तो बड़ी प्लेट्स होती हैं जिसके अंदर स्टेप आ भी जाए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है और बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें आप प्रोटीन का एनालिसिस करते हैं, जो स्टेट की होती हैं सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर या दूसरे बायोलॉजिकल सैंपल्स के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपकी प्रोटीन जिनका मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है लेकिन उनका एसोलैक्टिक पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट है, उनको हम पहले सेपरेट करते हैं। क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन होती हैं वो कैथोड की तरफ आती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज वाली प्रोटीन होती हैं वो एनोड की तरफ आती हैं। जब उनके ऊपर चार्ज खत्म हो जाता है तो वो रुक जाता है, और वो उनकी पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ पीएच हैं जिनकी, ये आप देख सकते हैं, मसलन ये आपके पास फाइब्रिनोजन है तो इसकी एसोलैक्ट्रिक पीएच है 5.8। तो जब ये पीएच आएगी तो इसकी मूवमेंट रुक जाएगी। इसी तरह सालमीन है, इसकी जो एक्सोलैक्टिक पीएच है वो 12.1 है। तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगी। तो जहाँ पे उसका एसोलैक्टिक पॉइंट होगा, जहाँ पे उसका चार्ज जीरो हो जाएगा, वहाँ पे प्रोटीन की मूवमेंट जो है वो रुक जाती है। ठीक है। और ये इसका प्रिंसिपल है फर्स्ट डिमेंशन का। सेकंड डिमेंशन में फिर वो हम एसडीएस पेज लगाते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे प्रोटीन सेपरेट होती है। ये देखें, ये फर्स्ट डिमेंशन में ये हुआ है एसोलैक्टिक फोकसिंग की बेस पे कि पीएच जिसकी वो होगी। इसमें क्या होता है कि जो हम एनोड और कैथोड के दरमियान में स्ट्रिप्स को रखते हैं और सैंपल्स में, और वो सेपरेट होती हैं। तो पहले रिडक्शन होती है फिर अल्काइलेशन होती है। ठीक है। और फिर उसको हम एस डी एस पेज के ऊपर रन करते हैं। तो इसमें इन चारों में से कोई भी आप डाई यूज कर सकते हैं, सिल्वर स्टेनिंग, कमेसी ब्रिलियंट ब्लू, फ्लोरेसेंट डाई यूज कर सकते हैं। और इसको आप चेक करते हैं यूवी रेडिएशन के जरिए। आप मोस्टली ब्लू रेडिएशन यूज करते हैं इन प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले सैंपल प्रिपरेशन है। तो सैंपल प्रिपरेशन में आपको पता है कि आप ऐसे बफर डालते हैं जो प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं, उनके अंदर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन डीएनए और प्रोटीन लिपिड इंटरेक्शन खत्म कर देंगे और डाइसल्फाइड लिंकेज को डिसरप्ट कर देंगे। लेकिन उसके साथ सैंपल प्रिपरेशन में हम ऐसे बफर भी डालते हैं जो इसको चार्ज नहीं देते। मसलन चैप्स, सर्टन चैप्स बफर हैं और दूसरे बफर हैं यूरिया है।
यूरिया डीनेचर तो करता है प्रोटीन को, लेकिन उसके ऊपर चार्ज नहीं लेके आता। तो यूरिया सबसे अच्छा डीनेचरिंग इधर एजेंट होगा आपके सैंपल प्रिपरेशन में। तो ये सारे सैंपल प्रिपरेशन में बफर यूज होते हैं। 8 मोलर आपके पास यूरिया है, 4% चैप्स हैं। चैप्स का ये नीचे इसकी कंप्लीट फॉर्म लिखी हुई है। ट्रेस बेस है, डाई थायोथ्रीटोल है, ये डाइसल्फाइड लिंकेज को तोड़ता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन इनहिबिटर यूज करते हैं, या लाइक फिनाइल मीथेन सल्फोनाइल क्लोराइड या ईडीटीए। ये सारे एप्टोटिनन है, पेप्सटेनन है, ये सारे जो है प्रोटीन इनहिबिटर के तौर पर वर्क करते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन को पहले हम फर्स्ट डिमेंशन में जब रन करते हैं तो उसकी हाई वोल्टेज चाहिए होती है, और ये बहुत ज़्यादा हाई 10,000 वोल्ट, और ये तकरीबन 10 से 14 घंटे के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, तब प्रोटीन जो है वो सेपरेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइसोलैक्टिक पीएच। ठीक है। जब सेपरेट हो जाती हैं तो उसके बाद हम बफर डालते हैं। ठीक है। ये क्लोरीबेट बफर डालते हैं, उसमें यूरिया होता है, डीटीडी होता है, और एंड के ऊपर आइडो, जो बफर 2 होता है उसमें आइडो एस्टामाइड होता है, जो कि अल्काइलेशन करता है प्रोटीन की, और उनके ऊपर जो है उनको सॉल्युबलाइज करता है। ठीक है। तो पहले रिडक्शन होती है, फिर अल्काइलेशन होती है, दोनों जो है वो सॉल्युबिलिटी के लिए यूज होते हैं प्रोसेस। ठीक है। जब हम दूसरे डिमेंशन की तरफ जाते हैं तो उसमें प्रोटीन को पहले हम क्या करते हैं, सॉल्युबलाइज करते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट बफर यूज करते हैं, जिसमें यूरिया है, टीटी है, आइडोएस्टामाइड अल्काइलेशन के लिए यूज होता है, और एंड के ऊपर हम फिर एसपीएस डालते हैं उस जेल के ऊपर जिसको हमें रन करना होता है, ताकि प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो इसमें पहले हम कम वोल्टेज देते हैं, फिर ज़्यादा वोल्टेज करते हैं, और ये 2 घंटे तक, 2-3 घंटे तक प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है। तो ये बफर हैं, बफर 1 जिसमें आपके पास ट्रेस एसीएल होता है, और ये यूरिया होता है, और ग्लाइसरॉल होता है। और बफर 2 में आपके पास आइडोएस्टामाइड होता है, जो अल्काइलेशन के लिए यूज होता है, और इसमें एस डी एस भी आप ऐड करते हैं ताकि प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। ठीक है। तो बफर 1 आप डाल के कुछ मिनट के लिए रखते हैं, ताकि शेकिंग करते हैं ताकि सॉल्युबलाइजेशन हो जाए। फिर बफर 2 डालते हैं ताकि अल्काइलेशन हो जाए प्रोटीन की। फिर एस टी एस रनिंग बफर डालते हैं ऊपर, जो एस टी एस की जेल बनी होती है उसके ऊपर डालते हैं, और फिर स्टेप को उसके ऊपर रख देते हैं ताकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो इसकी हम फिर रन कर देते हैं, फिर प्रोटीन सेपरेट हो जाती हैं। जब प्रोटीन सेपरेट हो जाती हैं तो उसको हम ये पहले फिक्सेशन सोल्यूशन में रखते हैं, फिर स्टेनिंग सोल्यूशन में, फिर डी स्टेनिंग सोल्यूशन में, और फिर उसको यूवी रेडिएशन के ऊपर ले जाके कैमरा के जरिए उसकी पिक्चर ले लेते हैं। ब्लू लाइट मोस्टली यूज करते हैं, तो अच्छी पिक्चर आ जाती है। फिर अगर आपने इसको क्वांटिफाई करना है तो आप ये जो ब्लू टिप्स होती हैं उसको यूज करते हैं, जहाँ पे जो जो प्रोटीन आपने क्वांटिफाई करनी है वहां से लेके फिर डिफरेंट बफर के जरिए अंदर उनको प्रोटीन को जेल को सुकड़ के यानी कि कम करवाना है, फिर उसको प्रोटीन को आपने एनालाइज करवाना है बफर के अंदर। ठीक है। तो ये है इसकी, फिर हम एक वीडियो देख लेते हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, ये वीडियो है इसकी, अब इसको शेयर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास वो स्टेप है जिसको हम एसओ लैक्टिक फॉक्सिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो एसोलैक्टिक फॉक्सिंग स्टेप का जो स्टैंड होता है, ठीक है, जिसको स्टेप होल्डर कहते हैं, उसमें बफर डालते हैं। तो बफर में सारी वो इसमें चैप्स होंगे, इसमें जो है वो यूरिया होगा ताकि प्रोटीन के अंदर जो इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाएगी। इसमें डाई थायो थ्री टोल्स होगा, तो वो जो कि डाइसल्फाइड लिंकेज को जो है ना ब्रेक करता है। तो ये देखें, ये स्टेप हम इसके ऊपर रखेंगे, बफर के अंदर रखेंगे।
ठीक है, और इसके ऊपर फिर हम फिक्सेशन जो है बफर डालेंगे ताकि ये इधर उधर ना जा सके। ठीक है, तो ये हमने इसके ऊपर ये डाल दिया। ठीक है, फिर इसके ऊपर दोबारा हम डालेंगे क्या, ये कवर फ्लूइड होता है जो इसको फर्मनेस प्रोवाइड करता है। ये डाल के ऊपर हम कवर कर देंगे, फिर इसको वोल्टेज सेट कर देंगे हाई वोल्टेज पे, अराउंड 10,000। ठीक है, या 14 घंटे के लिए, 10 से 14 घंटे के लिए। फिर जब ये रन हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, एस डी एस पेज को सेट करेंगे। अब जो ये यहाँ पे जो एस डी एस पेज का हम जेल बनाएंगे, इसकी प्लेट बड़ी होती हैं और इक्वल होती हैं। जो एस डी एस पेज में होती हैं वो एक बड़ी होती है और एक छोटी। इसमें दोनों प्लेट इक्वल साइड की होती हैं। और इसको फिर हम क्लैंप्स करेंगे दोनों साइडों पे, और फिर जो आपके पास पेज होगा उसके जरिए स्पेसर को साइड पे करेंगे ताकि स्पेसर सही तरीके से उसके ऊपर, ये आप पेज इसके अंदर डालेंगे और स्पेसर को साइड पे कर लिया। अब हम इसको जो है ना फर्म कर लेंगे ताकि लीकेज ना हो। ठीक है, पहले हम एसोप्रोपेनॉल डालेंगे ताकि लीकेज अगर हो रही है तो उसको चेक कर सकें। लेट्स सपोज कि लीकेज नहीं हो रही, तो फिर उसके अंदर हम जेल डाल देंगे। जेल हमने 1 से 2 सेंटीमीटर जो ऊपर से स्पेस छोड़ के डालनी है, यानी कि जो ऊपर से प्लेट जो होंगी 1 से 1.5 सेंटीमीटर आपने उसकी स्पेस छोड़नी है जहाँ पे आपने स्टेप रखनी है। तो ये आपके पास 40% जेल है, उसको बफर के जरिए डिल्यूट करेंगे, टैमर डालेंगे, एस डी एस डालेंगे। एपीएस नहीं डालना, एपीएस आपने तब डालना है जब आपने जेल इसके अंदर डालनी है। ठीक है, तो ये आपकी जो ड्राई कर रहे हैं, जो हमने एसोप्रोपेनॉल डाला था, वैसे इसको फिल्टर पेपर से भी आप ड्राई कर सकते हैं। अब ये जेल डालेगा इसके अंदर एपीएस डालने के बाद, अब ऊपर से 1 सेंटीमीटर जगह छोड़ देगा, ये देखें। फिर इसके ऊपर एसोप्रोपेनॉल डालेगा ताकि अगर कोई जो है बबल बना है वो बबल रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ये फिर क्या होने लगा है, ये जेल को हम फिल्टर पेपर से जो कर लेंगे, वेट कर लेंगे, और उसके बाद इसको स्टोर कर लेंगे। अब वो हमारा आइसोलैक्टिक फोक्सिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने उसमें से स्टेप को निकालना है, और दूसरी जो हमारे सॉल्यूशन है बफर 1 बफर 2, उसके अंदर पहले बफर 1 में रखना है जिसमें डिफरेंट चीज़ें होंगी, यूरिया होगा। ठीक है, और डाइसल्फाइड लिंकेज वाला तोड़ने वाला सिस्टम होगा, और प्रोटीन को रिहाइड्रेट करने वाले सॉल्यूशन होंगे। तो ये पहले उसमें रख के फिर हम 10 से 15 मिनट बाद के लिए शेकर के ऊपर रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह सॉल्युबलाइज हो जाए प्रोटीन। फिर हम बफर 2 डालेंगे जिसके अंदर आइडोएस्टामाइड होता है और ये अल्कलेशन के लिए यूज होता है। इसको भी हम 10 मिनट इंक्यूबेटर शेकर के ऊपर रखेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, शेक करेंगे। ठीक है, ये शेकिंग के बाद आपने ये एस डी एस पेज का जो आपने जेल बनाई हुई है उसको लेना है, और उसको आपने कास्टर किट के ऊपर अंदर लगा देना है। ठीक है, और ये कास्टर किट को लगाने के बाद इसको फर्म कर देंगे। ठीक है, ये हम ऊपर डाल रहे हैं क्या, एस डी एस पेज का जो रनिंग बफर होता है जिसकी pH 8 है वो डालने लगेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर हम स्ट्रिप डाल देंगे। इसको स्ट्रिप क्या करेगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो प्रोटीन है सारे प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये स्ट्रिप हम इसके ऊपर डालने लगेंगे। जब स्ट्रिप डाल देंगे तो जो आपने बफर डाला होगा वो आपने निकाल लेना है सिरिंज के जरिए। ठीक है, ये हमने इसको डाल दिया, आप सिरिंज के जरिए हमने बफर को निकाल दिया। फिर हमने एक साइड पे लेडर लगाना होता है। लेडर में लॉन मालिकुलर वेट के जो है डिफरेंट सेगमेंट होते हैं प्रोटीन के, ताकि आपको मालिकुलर वेट पता चल जाए प्रोटीन का क्या है। अब हमने उसके ऊपर एगरोस जेल जिसमें थोड़ा सा डाई भी होता है वो डाल देनी है ताकि सोल्डिफाई हो जाए और इजीली रन हो जाए। ये ऊपर जेल हमने डाल दी एगरोस। ठीक है, जो 1 से 1.5 सेंटीमीटर की स्पेस है उसके ऊपर आपने क्या डाल दी, जेल। तो ये सोल्डिफाई हो जाएगी, तो फिर इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, चैम्बर, बफर चैम्बर लगा देंगे।
वहाँ इसमें ये बड़ी मशीन होती है जो ऐसी 2 डायमेंशनल की मशीन होती है, ये बड़ी होती है। इसमें 2 बफर डलते हैं, एक नीचे और एक ऊपर बफर चैम्बर, ताकि आपकी प्रोटीन जो है वो अच्छी तरह से नीचे जा सके। तो इसमें पहले हम लो वोल्टेज सेट करेंगे कुछ देर के लिए, ताकि प्रोटीन स्लोली नीचे जाए, फिर वोल्टेज ज़्यादा कर। ये बफर हमने पहले नीचे डाला है, फिर ऊपर डाला। ठीक है, ये पहले हमने कम वोल्टेज दिया है, फिर वोल्टेज बढ़ा दी है हमने। ठीक है, अब ये आपके जेल जो है वो रनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप जो स्टेप है उसको निकाल लेंगे किसी नाइफ से, या इसी के ज़रिए स्पेसर से कट कर लेंगे जो पोर्शन है स्टेप वाला, और स्टेप पैदा हो जाएगी। ठीक है, वो क्योंकि वो बेकार हो गया, उससे प्रोटीन तो सारी निकल गई हैं। ठीक है, तो उसको हम निकाल देंगे फिर, और अगर स्टेप रखेंगे तो वो फिर पिक्चर अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, अब जेल को आप क्या करेंगे, स्टेनिंग बॉक्स के अंदर रखेंगे ताकि इसको फिक्स कर लें। पहले हम फिक्सेशन सोल्यूशन डालेंगे जिसमें मेथनॉल होता है 50% और 7% एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, ये फिक्स कर देगा। फिर हम इसको स्टेनिंग सोल्यूशन में 2 दफ़ा फिक्सेशन सोल्यूशन में रखना है। ठीक है, और फिर एक एक दफ़ा स्टेनिंग सोल्यूशन में रखना है ओवरनाइट, और फिर इसको डी स्टेन कर लेना है सुबह उठ के। ओवरनाइट स्टेन, फिर आपने इसकी इमेज ले लेनी है। ठीक है, ये इमेज आ गई है आपके पास। तो इसमें ये आपने ब्लू लाइट अगर यूज़ करेंगे तो इमेज ज़्यादा अच्छी आएगी। ठीक है, इसके बाद आपने इसकी करनी है क्वांटिफिकेशन। तो क्वांटिफिकेशन बड़ा इजी प्रोसेस है। ठीक है, आपने ब्लू टेप्स लेनी है और जहाँ पे प्रोटीन है उधर से प्रोटीन निकाल देना। फिर आपने 7-8 स्टेप में ये जो आपकी जेल है उसको वॉश करना है। ठीक है, पहले डिस्टल वाटर के साथ, फिर डिफरेंट बफर के साथ। डिफरेंट बफर में आपके पास एस्टोनाइट्रल है, और दूसरा जो बफर है वो आपके पास, ये हर स्टेप में आपने 5 मिनट के लिए वर्टेक्स करना है। ठीक है, डिस्टल वाटर और एस्टो नाइट्रल के साथ। ठीक है, और एंड के ऊपर आपने इंक्यूबेट करना है। ये 4-5 दफ़ा आपने स्टेप करने हैं, बफर 1 बफर 2 के साथ, एस्टा नाइट्रल के साथ, और अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ 7-8 दफ़ा स्टेप करने हैं। ठीक है, अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ, और एंड के ऊपर आपने उसको गर्म करके, ठीक है, और फिर उसके अंदर आपने ये सॉल्यूशन डाला है, किसका, एस्टोनाइट्रल का, और जिसको आपने बनाया हुआ है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का। सोनिकेट करना है तो डिजॉल्व हो जाएगी, और प्रोटीन जो है वो आपकी आ जाएगी। ठीक है, सुपरनेटेंट को नेगेटिव में डालना है। ठीक है, और आप उन्हें प्रोटीन की कंसंट्रेशन ब्रेड फोर्ड या कोई और मेथड लगा के मेजर कर लें। दैट्स ऑल। इफ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दैट चैनल। तो 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोस processes in which the molecular weight of the protein is same, or you can say uh, protein are very abundant in this sample. So you can go for the 2 dimensional gel electrophoresis. That's all. If you like that video, please subscribe that channel. Team on you. Khuda Hafiz.